Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु यीशु के लहू की जय। Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के प्रिय पवित्र नाम में आप सबों को मेरा सलाम। Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I give all glory to God, Heavenly Father, our Creator, Redeemer, Sustainer. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I hope and pray that you all are busy in your spiritual fast and prayer, and you are asking God to please the Holy Spirit through your fast and prayers to bring results, to bring answers for your family and for somebody else, for the glory of God. Hallelujah. हे वाह, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाई। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते पिता, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके बड़े प्यार के लिए, समझकर समझाने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमारी स्तुति लेने के लिए, हमारी परवाह करने के लिए, प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिछली रात आपने हमें मीठा आराम देकर अपने अनुग्रह में जीवित उठाया है। इसी आशीष को देने के लिए पिता कि हमारे एक सच्चे उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप के साथ आपके पास आए, अपने आप को जांचे परखे, नए सिरे से जन्म ले और हम अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें, ताकि हम जो प्रार्थना करें, हम जो उपवास करें, हम जो पश्चाताप करें, हम जो मांगे वो पवित्र आत्मा के साथ मिलकर पवित्र आत्मा की सहमति में मांगे और एक आत्मा के छुटकारे के लिए मांगे, शैतान को कुचलने के लिए मांगे। आपने हमें अवसर दिया कि हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, अपने आने वाली कल की चिंता करते हुए नहीं, परंतु आत्मा के लिए फिक्रमंद होकर, आत्मा को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप कर, पवित्र आत्मा की इच्छा को जानकर, क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा आप ही आहे भर भर कर हमारी अगुवाई करता कि प्रार्थना किस तरह से करें, उपवास किस तरह से करें, किस तरह अपने आप को समर्पित करें। अभी हमने वचन को सुना कि दाऊद कहता है मैं तेरी बाट जोता रहूंगा, मुझे अपने सत्य के मार्ग पर चला। और हमारे पुरखा यानी कि अब्राहम, इसाक, याकूब, जो परमेश्वर ने जिनके साथ वाचा बांधी, और आज हम उसी वाचा की वजह से, अब्राहम के वंशज होने की वजह से आशीषों को पाते हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर को पाते हैं। तो हम जब हमारे पुरखा परमेश्वर पे विश्वास रखते थे और लज्जित होने से बच जाते थे, शैतानी हमलों से बच जाते थे, प्रियो आज हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रार्थना का जीवन ले लें, ताकि हमारी लालसा स्वर्ग की जब है और हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा उसको भाने वाली है, तो हम उत्तर को पाते हैं, इनाम को पाते हैं और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम दूसरों को यीशु मसीह के पास लेकर आएं और वह छुटकारे को पाएं। खुदावंद प्रार्थना करते हैं ये समय को आप अपने हाथों में लीजिए,
पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे होठों को अग्नि से छू दीजिए। स्वर्गदूतों का पैर अग्नि का बाड़ा हम लेते सुनना। खुदा सुनने वालों के लिए आत्मा के कान यीशु का लहू लेते पिता परमेश्वर, उन्हें यीशु के लिए हमें कवर करते हैं और पवित्र आत्मा की बुद्धि समझ ज्ञान को लेते पिता। आप समझाइए और सुनने वाला सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार है, विश्वास करने के लिए तैयार है, ताकि आज इसका छुटकारा यीशु के नाम में हो सके। ऐसा होने दीजिए, उनका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, आपकी महिमा के लिए पात्र हो, ऐसा होने दीजिए। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल लीजिए, कब्जा कीजिए, अधिकार लीजिए, स्वतंत्रता लीजिए। आप हमें चलाइए, बताइए, सिखाइए। मेगा दुआ बड़े आपको महिमा मिला, ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमने पिछले रविवार को सुना कि प्रार्थना का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हम मांगते हैं, खटखटाते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं प्राप्त होता है। हमें यीशु का चेहरा भी नहीं मिलता है, दिखाई नहीं देता है, हमें उसकी उपस्थिति नहीं महसूस होती है, हम प्रार्थना के उत्तर को नहीं पाते हैं, हमारे जीवन में आशीष नहीं आती है। अब भी आशीष रुकी हुई है। और हमने जाना कि क्यों, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के साथ एक होकर, वी डू नॉट कम इन द सीक्रेट प्लेस अंटिल अनलेस वी कम इन सीक्रेट प्लेस। पवित्र आत्मा की सहमति से जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर आता है। आज हम वचन को उसी कंटिन्यूएशन में देखेंगे कि हाउ टू हैव विक्ट्री एंड पावर इन आवर प्रेयर्स। हमारी प्रार्थनाएं जब हम पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर उसकी अगुवाई से प्रार्थना करते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे लिए उत्तर आता है। हम जय को पाते हैं, आशीष को, इनाम को लेकर आते हैं, खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोस के लिए भी, इस संसार के लिए भी, क्योंकि इस संसार के लिए यीशु मसीह ने हमें चुना है। हालेलुया। हम अगर जेम्स की बुक को पढ़ते हैं, जेम्स की पत्री को अगर हम पढ़ते हैं, जेम्स यानी याकूब, उसका 4था अध्याय और वचन 2 से आगे, जेम्स 4 वर्ड्स ऑनवर्ड्स। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर का वचन यहां पर हमें साफ, सुंदर, सरल शब्दों में बता रहा है कि हम चाहते हैं, लालसा रखते हैं, लेकिन मांगते नहीं। और कह रहा जब मांगते हो तो पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? क्योंकि बुरी लालसा से मांगते हैं, कि शारीरिक और सांसारिक लालसा में हम उसे उड़ा दे। वचन कह रहा मैं नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हमने पिछले रविवार को इसलिए सुना कि शरीर को, इन द एब्सेंस ऑफ योर फ्लैशली डिजायर्स, वर्ल्डली डिजायर्स, इन द एब्सेंस ऑफ योर बॉडी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ योर सोल, इन द अग्रीमेंट विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ आपकी आत्मा जब समर्पित हो जाती है, मेरी आत्मा समर्पित हो जाती है, और स्वर्ग की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, हम स्वर्ग का मांगते हैं, आत्मा का मांगते हैं, भलाई का मांगते हैं, पवित्रता का मांगते हैं, सुसमाचार का मांगते हैं, आत्मा के छुटकारे का मांगते हैं, स्वर्ग का मांगते हैं, तब हमें प्राप्त होता है। लेकिन शारीरिक और संसारिक और आर्थिक जब हम मांगते हैं, वचन कह रहा था कि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। शरीर की लालसा में, शरीर की इच्छा में हम जब उड़ाने के लिए, अपनी शरीर संसार की लालसा को पूरा करने के लिए, अपने आप को तृप्त करने के लिए, अपनी खुशियां, आनंद के लिए जब हम मांगते हैं, वहां पर स्वर्ग की इच्छा नहीं है, वहां पर पवित्र आत्मा अग्री नहीं है, पवित्र आत्मा की सहमति नहीं है। हम लालसा रखते हैं, हमें मिलता नहीं। क्यों? कि हम हत्या करते हैं। अब हत्या हम लिटरली किसी की हत्या नहीं करते, लेकिन हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं, अपनों के विश्वास का भी हम कत्ल करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ भी हम धोखा करते हैं। डाह, झगड़ा, लड़ाई, कंपटीशन, स्पर्धा, संसार के साथ कॉम्पीट करना, कर्ज, उधारी, झूठ, बैर, लेना और लौटाना नहीं, लालच, अतृप्ति, असंतुष्टि, इस वजह से डाह और झगड़े होते हैं। ये शैतान के गुण है, ये शैतान की चाल है। इसलिए तो कह रहा तुम मांगते हो पर पाते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लालसाएं बुरी है, तुम्हारी इच्छाएं बुरी है। अगर हम मांगते और पाते नहीं, तो क्या परमेश्वर का वचन अपूर्ण है, असत्य है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा? नहीं, उसका वचन सत्य है।
सामर्थ्य है, प्रबल है, जीवित है। उसका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से जब नहीं मांगते, पवित्र आत्मा की सहमति से जब नहीं मांगते, भली लालसा वाली इच्छा से नहीं मांगते, स्वर्ग की लालसा से नहीं मांगते, अपना मन, अपनी आंखें, अपना आत्मा, अपना शरीर जब स्वर्ग की ओर नहीं लगाते हैं, हमारी लालसा जब स्वर्ग की नहीं होती, पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा में नहीं होती है, वहां पर यीशु मसीह उपस्थित नहीं होते। विक्ट्री एंड आंसर, पावर एंड विक्ट्री, प्रार्थना का उत्तर, प्रार्थना में सामर्थ और जय हमें तब मिलती है जब हमारी प्रार्थना में यीशु मसीह उपस्थित हैं। और हम सुन चुके हैं कि पवित्र आत्मा के हाथों में, व्हेन वी dwell इन अ सीक्रेट प्लेस, जब पवित्र आत्मा के साथ संगति करके उसकी सहमति में प्रार्थना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। इसलिए मांगते पाते नहीं, क्योंकि लालसाएं बुरी है। इसलिए वचन कहता है, वचन हमारी मदद करता है। परमेश्वर का वचन फिर एक बार हमें बताता है कि तुम मांगो और मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। जरमाया 33, यिर्मयाह 33 और उसका 3, जरमाया 33:3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, God is ready to listen when we are going through proper channel, that is the Holy Spirit, and when there is Holy Spirit there is presence of Jesus, and through Jesus we are reaching to God. He is lawyer, वो आज हमारी वकालत कर रहा, हमारा वकील है, लेकिन जब न्यायी बन के आएगा तब नहीं सुनेगा, तब कहेगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। और इसलिए वचन कह रहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हमने पिछले रविवार को सुना, अभी हमें दर्पण पे धुंधला सा दिखाई देता है, हमने उसको प्रैक्टिकली बताया था धुंधला कैसा दिखाई देता है, क्या मतलब है, स्पष्ट रीति से देखना क्या होता है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करते हैं, इन द एसेंस ऑफ द बॉडी एंड द फ्लेशली डिजायर, शरीर को नकार कर, शरीर का इनकार करके, यीशु मसीह ने बोला अपने आप का इनकार करो, अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मैं को निकाल दे, अपने शरीर संसार की लालच को निकाल कर आत्मा में पवित्र आत्मा के साथ एक होकर हम स्वर्ग का जब मांगते हैं, वो कहता है मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे कठिन कठिन बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, उसके अर्थ को बताऊंगा। तू वचन के अर्थ को जानना चाहता, मैं वचन का अर्थ बताऊंगा कि इस वचन का अर्थ क्या है। स्वर्ग की गुप्त वेदों को जानने के लिए, उसकी कठिन बातों को सुनने समझने के लिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने, सुसमाचार के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, समर्पित होने के लिए कि पवित्र आत्मा हमारा इस्तेमाल करे, उसके लिए वो कहता है तू मांग। कैसे मांगेंगे? थ्रू द होली स्पिरिट इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब हम उससे मांगते हैं, क्योंकि वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे प्रार्थना करने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता है। हमें क्यों प्रार्थना करनी है? क्यों उससे मांगना है? क्यों पवित्र आत्मा के साथ एक होकर मांगना और प्रार्थना करना है और गुप्त वेदों को, उसके गुड़ वेदों को, कठिन बातों को जानना है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है। आइए देखते हैं आयशा 59 and 16, यशाया 59 और 16, यशाया 59 और 16, आयशा 59 and 16। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। हमको एक ही लाइन को देखना है। उसने अचंभा किया, 16 का बी, और उसने अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। God, he saw upon the earth and he found no one there who is praying and bringing the supplications with humility and the purity of heart in submission with the Holy Spirit to the Holy Spirit and praying through the Holy Spirit in the presence of Jesus to please God and to know the very will of God। परमेश्वर की इच्छा को जानने वाला, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर यीशु मसीह की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाला, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचकर प्रार्थना में मांगने वाला कि परमेश्वर बता तेरी इच्छा क्या है मानव जाति के लिए, मानव के उद्धार के लिए। No one he found it. He said, I looked, I saw, मैंने देखा, मैंने ढूंढा और मुझे कोई भी नहीं मिला। आज भी वचन, हम जब उपवास प्रार्थना में, तो परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है, लेकिन क्या देखने के बाद हम उसे मिल रहे हैं? प्रार्थना करते हुए आप कहेंगे हाँ हम तो उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, बट इन द प्रेजेंस ऑफ योर फ्लेशली डिजायर्स एंड डिमांड्स,
We need to pray and ask in the absence of our bodies. तो बॉडी को कैसे एब्सेंट करेंगे? शरीर संसार की लालसाओं को, आर्थिक बातों की लालसाओं को, चिंता परेशानी को बुलाकर आत्मा को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करके स्वर की इच्छा जानने के लिए, स्वर को सुनने के लिए, स्वर को समझने के लिए, स्वर का स्वीकारने के लिए और स्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए, मसीह जीवन जीने के लिए, मसीहत को पूरा करने के लिए, उसके हाथों में पात्र होने के लिए जब हम समर्पित होते हैं, तब हमारी प्रार्थना जो पवित्र आत्मा के साथ सहमत होकर करते प्रार्थना सुनी जाती है। When we don't pray, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारी आत्मा में जंग लग जाता है। There is rust and we need to clean the rust. हमें उस जंग को निकालना है। हम सच्चा पश्चाताप करें, उपवास में उसके पास आए और उससे प्रार्थना करें कि वह हमारी सुन सके। प्रार्थना ऐसी कि वह हमारी सुने, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हम बचाए नहीं जाएंगे। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हम सुरक्षित स्थान में नहीं होंगे। जब तक हम प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, यीशु की उपस्थिति में, हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होगा, जय नहीं होगी, आशीष नहीं होगी, उत्तर नहीं होगा, इनाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। When we are under the umbrella of prayer, जब हम प्रार्थना के छत में या छाते में छुपे हुए हैं, तो हम सुरक्षित हैं। तो शैतान कमजोर है और हम सामर्थ्य को स्वर्ग से पाते, इसलिए हम बल को पाते, इसलिए हम सामर्थ्य हैं, हम ताकतवर होते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना में पवित्र आत्मा के साथ अग्री होकर, पवित्र आत्मा हमसे अग्री हो रहा, मुझसे अग्री हो रहे, हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम जब मांग रहे हैं परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए, यीशु मसीह की वह उपस्थिति है। यीशु मसीह कह रहा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह तक पहुंचाती, यीशु मसीह कहते हैं हाँ परमेश्वर प्रियो हमें इन बातों को समझना है, इसलिए वो कह रहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, कठिन कठिन बातें तुझे बताऊंगा, उसका अर्थ तुझे बताऊंगा। जब हम लोगों के छुटकारे के लिए सुसमाचार प्रचार किस तरह हर कान तक पहुंच सके, पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंच सके, किस तरह बंधी हुई आत्माएं, गुलाम आत्माएं, पाप में डूबी आत्माएं, बीमारी महामारी संकट में पड़ी आत्माएं, शैतान के शिकंजे जंजीरों में पड़ी आत्माएं, उसको हम किस तरह बचाएंगे। जब तक इसके लिए हम गिड़गिड़ा के प्रार्थना, पश्चाताप, उपवास, विनंती नहीं करते प्रियो, तब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तब तक हम कठिन बातों को, गुड़ भेदों को नहीं समझ पाते। और इसलिए वो कह रहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातों को बताऊंगा। और दूसरा, जैसे दाऊद ने प्रार्थना करी, मेरे अंदर अशुद्धता, अपवित्रता, अधर्म, अपराध है, पाप है, परमेश्वर से निकाल दे। उसे पता था कि जब तक मेरे अंदर पाप है, he knew, David said, if I have iniquity in my heart, God will not hear me. मेरे अंदर अधर्म, अपराध, शरीर संसार है तो परमेश्वर मुझे नहीं सुनेगा, दाऊद कहता है। और इसलिए वो परमेश्वर के पास आता है, अपने पाप अपराधों को मान लेता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने पश्चाताप के जरिए शुद्ध करता है और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और फिर कहता है कि उसने मुझे मेरे प्राण को गड्ढे में जाने से बचा लिया। क्या मतलब है इसका? शैतान के शिकंजे से, नरक की आग से उसने बचा लिया है और उसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, उसने उसे चंगाई बख्शी है, शिफा बख्शी है, उसे चंगाई दी। God makes us whole and holy. Why the prayer is necessary, and when we can receive the power and victory and answer and reward in prayer, when we are whole and holy, जब हम परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चल के संपूर्ण होते हैं आत्मिक रूप से, when we are a complete personality, a Christian complete personality, through the Holy Spirit, in agreement with the Holy Spirit, in the presence of Jesus Christ, to receive the will of God from heaven and to fulfill it for the glory of the blood of Jesus, then only we can receive the power and the victory and the answer and reward through our prayers. Amen. इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और प्रार्थना शुद्ध और पवित्र हृदय की होनी चाहिए, तब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। और हमें परमेश्वर का वचन बताता है हमें तब तक मांगना है, हमें चुप नहीं रहना है, हमें तब तक मांगना है, मांगते रहना है जब तक परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर ना दे दे। आइए वचन को देखते हैं। यशाया 62, Isaiah 62:7 and 8, यशाया 62:7 और 8,
आइजिया 62:7-8। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है, निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न और फिर तेरे शत्रुओं को खाने न दूंगा। निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए न दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाखमधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। हालेलुया, आमेन। हमें प्रार्थना करनी है इस्राएल के लिए, यरूशलेम के लिए, जो लोगों ने अब तक यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा उनके लिए, हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पड़ोसियों के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, सुसमाचार सुनाने वालों के लिए, सुसमाचार हम सुना सके अपने जीवन की आशीष, सुरक्षा, शांति, छुटकारे के जरिए बिना बोले हम उन्हें दिखा सके मुझ में यीशु मसीह है, उसके जरिए छुटकारा और आशीष है, प्रार्थना का उत्तर है, विक्ट्री है, पावर है, हमें उन्हें बता सके। उसके लिए वचन कह रहा हमें जब तक प्रार्थना का उत्तर न मिल जाए। एलाइजा प्रेड 7 times, मोसेस प्रेड 40 days and 40 nights। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात, यहां पे वचन कह रहा है जब तक तेरी प्रार्थना का उत्तर न मिल जाए तुझे उससे भी चैन नहीं लेने देना। तुझे प्रार्थना करते रहना है जब तक प्रार्थना का उत्तर न मिल जाए। और परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम उससे मांगते रहते, उससे मिलते रहते, उससे बात करते रहते, उससे गिड़गिड़ाते रहते, उससे समझते रहते, सुनते रहते, और उसे हम रोज बरोज बढ़ते जाते हैं। हम रोज उपवास प्रार्थना पश्चाताप करते हैं। हम केवल 40 दिन ही नहीं, अदरवाइज भी हम उपवास प्रार्थना कर सकते हैं। और हम जब निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं प्रियो, हमारी आत्मा को जंग नहीं लगता है। निरंतर प्रार्थना जब करते हैं तो परमेश्वर रोज, आज प्रार्थना किया 3 बार, 4 बार, 5 बार, 2-3 बार प्रार्थना करता था। He does they pray 5 times, 4 times, 3 times. How many times do we, I and you pray? वो सत्य को नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो 5 times प्रेयर करते हैं। They pray to wrong God, but still they pray. वचन कहता दुष्ट आत्मा यीशु को पहचानती और थरथराती है। क्या हमने यीशु को नहीं जाना? क्या हमने परमेश्वर की इच्छा नहीं सुना, नहीं जाना, नहीं समझा? हम प्रार्थना का जीवन क्यों नहीं बता सकते? वो कह रहा है प्रार्थना का जीवन, रोज बरोज प्रार्थना करते परमेश्वर थोड़ा 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 रोज हमें बढ़ता है। और एक समय ऐसा आता है कंप्लीटली हमें सिर से पांव तक अंदर बाहर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर चुका, स्वर्गीय सामर्थ्य से भर चुका, सुपरनैचुरल पावर से भर चुका। और अब ऐसा होता है कि बिना मांगे हमारी उपस्थिति से ही शैतान चला जाता है। अब मांगने की जरूरत नहीं, बिकॉज गॉड नोज व्हाई आई एम देयर, व्हाई यू आर देयर, व्हाट इज द नीड देयर। वहां जरूरत क्या है परमेश्वर को पता होती है। लेकिन इतने दिन प्रार्थना करने के बाद हम कुछ दिन अगर प्रार्थना ना करें, कुछ महीने प्रार्थना अगर ना करें, तो जितना हमने समर्थ को पाया था उसको वापस से हमें दोबारा प्राप्त करना होगा। प्रार्थना करना इसलिए जरूरी है। हम प्रार्थना से जिस तरह अपनी सांसों के बिना हम नहीं रह सकते, प्रार्थना के बिना हम आत्मिक जीवन में जिंदा नहीं रह सकते, स्वर्गीय आशा को नहीं पा सकते। शारीरिक जिंदा रहेंगे, खाएंगे पिएंगे कमाएंगे नौकरी करेंगे, शारीरिक उपवास भी कर लेंगे रोटी छोड़कर, केवल भोजन त्यागना उपवास नहीं होता। अपने आप का इनकार करना उपवास है। अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित करना, उसकी इच्छा के अनुसार जीना उपवास है। जुबान का, आंखों का, कानों का, हाथों का, पैरों का, मोबाइल का, पैसों का, लालसाओं का, इच्छाओं का, फैशन का, जरूरतों का, कपड़ों का, शॉपिंग का, खाने पीने का, मॉल्स का, होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, मूवीज का, इंटरनेट का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, कई प्रकार का उपवास, कई चीजों का त्याग उपवास है। टू ओवरकम, अगर लालसा हो रही खाने की एंड वी ओवरकम, दैट इज द फास्ट। संयम को पाते हैं। जुबान का उपवास, कानों का उपवास, सोच विचार का उपवास। बड़ी बातें बोल रहे हैं लेकिन उपवास प्रार्थना में हम उसको लेते हैं नम्रता जहां आती है, एक संयम जो हम रोटी को त्यागने के लिए पाते हैं, यीशु के भूख में प्यास में शामिल होते हैं। यीशु, उसको शैतान ने बोला अगर तू परमेश्वर का बेटा है, शैतान आपको बोलता है, शैतान वहां पर आकर के खड़ा होता है, अगर तुम परमेश्वर के लोग हो तो तुम्हारे जीवन में तकलीफ क्यों है, भूख प्यास क्यों है, कमाई में बरकत क्यों नहीं है?
बीमारी महामारी क्यों है? अगर मगर को जब शैतान डाल रहा, आपके दिमाग में अगर मगर आ रहा, समझ लीजिए और शैतान को बोले गेट आउट फ्रॉम मी, गेट अवे फ्रॉम मी सैटन, यू हैव नो बिजनेस विथ मी। शैतान को आपको डांट के भगाना है, घुड़की लगाना है, कर्स करना है, यीशु के क्रूस की छांव तले आ जाना है, पवित्र आत्मा के हाथों में तुरंत समर्पित हो जाना है, वचन को तुरंत ले लेना, बाइबल को ले लेना है, वचन को थाम लेना है, फिर उसके पास आ जाना है। और फिर शैतान कमजोर हो जाता है, और जब आप घुटनों पे आ जाते हैं वो पूरी तरह से तरतरा के चला जाता है, वो पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। क्योंकि जब आप घुटनों में प्रार्थना में, आत्मा में जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप तरोताजगी से भरे, स्वर्गीय सामर्थ को ले लिया, सुपरनेचुरल पावर को आपने ले लिया, शैतान तरतरा के चला जाता है। और उस वक्त आत्मा की आंखें, आत्मा की बुद्धि, आत्मा के कान खुदा आपके खोल करके आपको अपनी स्वर्गीय इच्छा बताता है। आमीन, हालेलुया। कि किसके छुटकारे की प्रार्थना करनी है, कौन बीमार है, कौन आत्मिक रूप से अन्ना, लंगड़ा, लूला, बहरा, गूंगा है, कौन आत्मिक रूप से भ्रष्टाचारी है, कौन आत्मिक रूप से व्यभिचार, मूर्ति पूजा में, कौन आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर है और शैतान के शिकंजे में है। किसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें? किस मसीह को जो अंधा, लंगड़ा, लूला हो चुका है उसको यीशु मसीह के पास लेकर आना, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में बताता है। कह रहा है जब तक प्रार्थना का उत्तर न मिल जाए, वी शुड नॉक, we should ask, and we should seek the face of God through Jesus Christ in the presence of the Holy Spirit and in the agreement of the Holy Spirit। जब तक कि हमें दरवाजा स्वर का खटखटाना है, जब तक हमें ढूंढना है यीशु के चेहरे, यीशु की उपस्थिति के लिए लालायित भूखा प्यासा न ढूंढना, मतलब उसके चेहरे, उसकी उपस्थिति का भूखा प्यासा होना और स्वर के सामर्थ्य को मांगना, तब तक जब तक कि पवित्र आत्मा की सहमति, यीशु मसीह की उपस्थिति और परमेश्वर की इच्छा को जान न ले, और तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। और वचन हमें कहता है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर के लोग, जो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो आत्मा में जीवन जी रहे सच्चे मसीह हैं, वो जरूर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो शारीरिक रूप से प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ हाजिरी नहीं लगाते, बट वो रहते हैं, दे ड्वेल इन द सीक्रेट प्लेस। पवित्र आत्मा के साथ दिन रात वो रहते हैं, उस प्रार्थना को वो जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जीते हैं पूरा करने के लिए, और पूरा करते हैं। Those who are with the Lord in the Holy Spirit, through the Holy Spirit, they pray, they have the desire to pray, they delight in the presence of the God and the Holy Spirit and Jesus Christ. Their heart is delighted in the presence of God when they pray. जो मसीह में सच्चे हृदय से यीशु मसीह को अपने हृदय में लेकर पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित है, वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की इच्छा रखते हैं, प्रार्थना की चाहत रखते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में खुश होते हैं। Their heart is delighted. बट दुष्ट जो है, ऐसा जो प्रार्थना नहीं करते वो दुष्ट है, और जो दुष्ट है वो इस तरीके के नहीं होते। वचन कह रहा है, वचन संहिता 34 Psalm 34 16 वचन, यह वह बुराई करने वालों को विमुख रहता ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। They are the wicked, they are the followers of darkness, power of darkness, Satan. They don't pray, they don't want to pray, they don't believe God. They are the haughty minds, they are the prideful people, they are the liars, they are the hypocrites, proudy, haughty, stubborn, rebellion, all this। 17 वचन, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो धर्मी को परमेश्वर बचाता और संभालता है, उसको हर विपत्ति से, संकट से बचाता है। उसके सामने अगर विपत्ति है भी, परेशानियां है भी, तो परमेश्वर उसको छुड़ा लेता है, उसको बचा लेता है, उस पर दुष्ट की दृष्टि पड़ने नहीं देता है, उस पर दुष्ट की यानी शैतान की दृष्टि वो पड़ने नहीं देता। वचन कहता है, आइए देखते हैं, जब हम उसके साथ प्रार्थना में हैं, हमारा प्रार्थना का जीवन को जंग नहीं लग गया, हम उसकी इच्छा को जानने के लिए लालायित हैं, पवित्र आत्मा की सहमति में यीशु मसीह की उपस्थिति में प्रार्थना करें, उसे प्रसन्न करें। देखिए अय्यूब 28:7 और 8, जोब 28:7 and 8, उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी।
उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा और ना उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। यहाँ पर जो मांसाहारी पक्षी, गिद्ध और पशु कह रहा है, हिंसक पशु, दे आर द सेटन, डीमन, इविल स्पिरिट्स। वो कौन है? शैतान, दुष्ट आत्माएं हैं। और शैतान सरदार, सबसे बड़ा वाला, प्राचीन काल से जो है शैतान, वो, फिर उसके एजेंट्स, उसके चेले, डीमंस, इविल स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माएं। जो मनुष्य प्रार्थना के अम्ब्रेला में छुपा हुआ है, जो मनुष्य परमेश्वर की संगति में, प्रार्थना में उसके साथ है दिन रात, उसको शैतान देख नहीं सकता। नुकसान करना तो दूर की बात है, छूना तो दूर की बात है, उसे देख नहीं सकता। बिकॉज यू आर कवर्ड, आप छुपे हुए हैं, आप कवर्ड है, ढके हुए हैं, छुपे हुए हैं, सुरक्षित है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जब हम प्रार्थना करते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की संगति में, स्वर्गीय प्रार्थना, आत्मिक प्रार्थना, उसकी इच्छा को हम जान रहे हैं, उससे मांग रहे स्वर्गीय इच्छा को, उसकी कठिन बातों को वो हमें बता रहा और समझ रहे, उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, तो वचन कह रहा है जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी पावर बढ़ जाती है। We receive the supernatural power. We have power and power and power and power. Gradually, slowly, it grows, it increases. Supernatural power, अलौकिक सामर्थ बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, और शैतान कमजोर 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 होता जाता है। लेकिन अगर प्रार्थना नहीं करते तो शैतान ताकतवर ताकतवर होता जाता है और हम कमजोर होते जाते हैं। हमारी प्रार्थना, स्वर्गीय प्रार्थना, भलाई की प्रार्थना, पवित्रता की प्रार्थना, शुद्धता की प्रार्थना, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना, भलाई और करुणा और त्याग की प्रार्थना, सच्चा उपवास, पश्चाताप और प्रार्थना स्वर्ग को खोल देती है, परमेश्वर को प्रसन्न करती है, स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। जब आप नॉक कर रहे, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है और अनगिनत आशीष खुदा उड़ेलता। परख कर देखो यह कैसा बना। आत्मा की प्रार्थना, स्वर्गीय प्रार्थना, पवित्र आत्मा की संगति प्रार्थना, पवित्र आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा की इच्छा से, पवित्र आत्मा की सहमति से, यीशु मसीह की उपस्थिति में जो प्रार्थना है, छुटकारे की, सच्चाई की, पवित्रता की, आत्मा को बचाने की, परमेश्वर की महिमा की, शैतान को कुचलने की, यीशु के लहू की बड़ाई की, सुसमाचार, आत्मा को बचाने की, जब ये प्रार्थना है तो हमारी प्रार्थना खुशबू बनकर स्वर्ग में जाती है, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इट ओपन्स योर प्रेयर्स एंड माई प्रेयर्स, दोज आर विद द होली स्पिरिट, इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस, इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस, इन द पावर ऑफ जीसस, इन द विल एंड विश ऑफ गॉड. You know, it opens the gates of heaven and it brings the blessings, the answers, the rewards and deliverance and healing and everything. Miracles and miracles, चमत्कार और आशीषों को वो लेकर के आती है। परंतु अगर हम प्रार्थना नहीं करते या हमारा जीवन प्रार्थना का नहीं है, और if you don't pray or we have left praying, or the wicked, those who hate God, or they say there is no God. दुष्ट जो प्रार्थना नहीं करता या परमेश्वर की उपस्थिति या उसकी संगति या उसके भय में नहीं चलता, वो प्रार्थना जो लोग नहीं करता, वो वचन हमें बता रहा है अय्यूब की किताब में 21वें अध्याय में, जोब 21, जोब 21, आइए देखते हैं अय्यूब 21 और 7। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं वरन बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है, उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं, उनके घर में बहरहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती, उनका सांड गाभिन करता और चुकता नहीं, उनकी गाय भी आती और गर्भ नहीं गिराती, वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं, उनके बच्चे नाचते हैं, वे डफर वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं, वे अपने दिन सुख से बिताते हैं और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। ओह माय गॉड, क्या कह रहा वचन? दुष्ट, हम उन्हें देखते हैं तो हम कूड़ते हैं कई बार। मेनी पीपल दे मर्मर, रेवरेंड वो तो गलत करें फिर भी देखो कितने आगे जा रहे हैं। लिटरली पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, रेवरेंड दे आर डूइंग रॉन्ग बट दे आर प्रॉस्परिंग लाइक एनीथिंग, दे आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। उन्हें बड़े प्यार से अच्छे से समझाना पड़ता है। वचन क्या कह रहा है? सब कुछ है, लेकिन वचन क्या बोल रहा है? तेरा वचन 13 वर्स 21-13, वे अपने दिन सुख से बिताते और पल ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। आगे तो अभी वे परमेश्वर से कहते हैं हमसे दूर हो,
तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं हम तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो भी क्या लाभ होगा? देखो, क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता? दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है। नाउ दिस आर द रिपरकशंस, दुष्परिणाम। उसका रिजल्ट क्या है? दुष्ट परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं चाहता, परमेश्वर को नहीं चाहता, प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर से कहता परमेश्वर की क्यों सुने, कि उसका भय माने, कि उसकी राह पे चले। हमें क्या लाभ? परमेश्वर का वचन बता रहा है उसको क्या मिलता है जब वो परमेश्वर को नहीं मानता प्रार्थना में। Those who do not pray in the presence of God, in the will of God, to know the will of God, for the glory of God, in the presence of the Holy Spirit, in agreement with the Holy Spirit, the one who do not pray, the family or the congregation, क्या होता है? 17 वचन, Job 21:17, अय्यूब 21:17। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। दुष्ट का दीपक कब बुझ जाता है? जब वो तकलीफ में है, जरूरत में है, पीड़ा में है, महामारी में, बीमारी, मृत्यु में, संकट में, दुर्घटना में, अकेले में, तकलीफ में, when they are helpless, जब कहीं कोई मदद, कोई सुझाव, कोई सहारा नहीं है, तब उनका दीपक बुझ जाना मतलब है there is no way, there is no blessing, there is no resources, there is no help, there is nothing, there is nobody for them। उनके भाग में केवल शोक यानी दुख ही रहता है। क्या वे वायु से उड़ाई हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई भूसी के समान होते हैं? तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है, वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। यज्ञ की किताब को जब पढ़ते तो कहता है जो पाप करेगा वो अपराधी अपने दंड को पाएगा। लेकिन हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल हमें दोनों बातें बताती है। अगर मनुष्य पाप में ही बना रहे और पाप ही, बंधन ही, श्राप ही अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाए तो उसके बच्चे के जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी वही बंधन, वही दुख, वही तकलीफ, वही पीड़ा, वही अधर्म, वही दुष्टता बनी रहती है। 20 वचन, दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप पी ले, क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा? क्या परमेश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। He is God. Nobody can teach him how to judge. He is sitting. He sitteth at the very high. परमेश्वर हमें सिखाता, बताता, समझाता, बचाता है। हमें उसे सिखाने की जरूरत नहीं। अय्यूब 15 और 4, जो 15:4, तू अपने मुंह से अपना धर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। जो दुष्ट है, जो प्रार्थना में नहीं है, जिनको परमेश्वर का भय नहीं है, जो आज्ञाकारी, नम्र, पवित्र नहीं, जो पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित नहीं, जो शारीरिक मसीह है, आत्मिक मसीह नहीं है, उनके लिए वचन कह रहा 15:4, परंतु परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना और उसे छुड़ाता है तो अपने मुंह से अपना धर्म प्रकट करता है और दुष्ट लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। 4 और 5। एक और वचन, भजन संहिता Psalm 14, भजन संहिता 14, Psalm 14:5, भजन संहिता 14 और 4। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। यहां पर जो विकेड है उसके विकेडनेस को बता रहा जा रहा, उसके फुलिशनेस को बताया गया। मनुष्य की मूर्खता और उसकी दुष्टता, द विकेडनेस एंड द फुलिशनेस ऑफ मैन। Psalm 14:4-5, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। जो लोग परमेश्वर के लोगों को उपवास प्रार्थना करने वाले नहीं, परंतु जो आत्मा को बचा रहे, सुसमाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं, सच्चे याजकों को, सच्चे प्रॉफिट्स को, भविष्यवक्ताओं को, सच्चे गुरुओं को, शिक्षकों को, जिन्होंने सताया,
और आज भी ऐसा होता है। परमेश्वर इस वचन उस विषय में कह रहा है। वहां उन पर भय छा गया क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। हमने 34 में भी सुना, 17-18 में, कि धर्मी की दुआई को परमेश्वर सुनता है, लेकिन दुष्ट और बुराई करने वालों से परमेश्वर अपना मुख फेर लेता है और उनसे दूर रहता है, उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि दुष्ट हारे, दुष्ट का विनाश हो और लोगों की आत्माएं नाश होने से बच जाएं। परमेश्वर क्यों बोल रहा है कि मैंने ढूंढा और एक भी प्रार्थना करने वाला नहीं मिला? और परमेश्वर कह रहा है सपनाया में कि हमको प्रार्थना क्यों करनी है, प्रार्थना करनी जरूरी है प्रियो। सपनाया 1:6, सपनिया 1:6। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। Why we need to pray? Now you got the answer. Why we need to pray? Why we need to pray? To receive the power, the victory, the answer and the blessing and the reward, not only for ourselves, our family, our descendants, our generations, and for the neighbor and the congregation and the whole world. हमें प्रार्थना क्यों करनी है? परमेश्वर से सामर्थ को, बल को, विजय को, जय को, विक्टोरियस होने को, इनाम को, आशीष को, उत्तर को, बल को, दूसरों के, परिवार के, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया और दूसरे के बीच छुटकारे के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें प्रार्थना निरंतर करते रहना है और सामर्थ्य से बढ़कर सच्चाई में, पवित्रता में, आत्मा से प्रार्थना करना है। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से नहीं, बौद्धिक रूप से नहीं, आर्थिक बातों के लिए नहीं, आर्थिक आशयों के लिए नहीं, संसार के वैभव लालसाओं के लिए नहीं, थोड़ा तुम मुझसे अपने भोग विलास में उड़ा देते उसके लिए नहीं। स्वर की प्रार्थना, स्वर की लालसा, स्वर की इच्छा के अनुसार, स्वर की महिमा के लिए, स्वर की इच्छा को जानने के लिए, उसकी महिमा के लिए पूरा करने के लिए। और जो लोग यहोवा के पीछे चलने से लौट गए, जो उसके साथ चलते चलते अपने ईमान में, विश्वास में कम पड़ गए, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और उन्होंने पीछे अपने आप का परमेश्वर से दूर चले गए, पीछे मुड़ गए। और वचन कह रहा है उन्होंने फिर से यहोवा को नहीं ढूंढा। यू सीक एंड विल फाइंड, यू सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड until and unless my people search me, seek the face of the Lord, repent and turn towards God, turn away from your wicked ways and sins and repent and pray, then God is going to forgive and answer the prayers. God says, God has promised this. But if not, then God says, I am going to destroy you. जो लोग उसके पीछे चलने से लौट गए, जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा, न उसकी खोज में लगे, इसका मतलब है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, उसे खोजो, उसके मुख्य दर्शन के अभिलाषी हो जाओ, उसे मांगो, उसे ढूंढो और उसके सर का दरवाजा खटखटाओ तो मिलेगा। यहां वही बात कह रहा है, पीछे मत लौट जाओ। आस्क until he answers you, seek until he shows his presence is touched to you, knock until he opens and rewards you. यहोवा के पीछे चलने से अगर लौट गए, उसको नहीं ढूंढा, उसको नहीं खोजा, उसके खोजने का मतलब है, क्यों बोल रहा है, क्यों उसे खोजना है? परमेश्वर अपना मुख हमसे क्यों छुपाता है? Why God hides from us? So that we can come and seek his face, his presence, and when we seek his presence and face, we forget ourselves. Hallelujah. It's so beautiful. प्रिय, हमें समझना है, आत्मा से सुनेंगे तो समझेंगे, किसी चीज को ढूंढना अपने आप को भुला देना। जब आप घर में कुछ कोई चीज को ढूंढते अपने आप को भुला देते हैं। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो हमें अपने आप को भुलाना है, अपने आप को खो देना। Until and unless you deny yourself, मुझे अपने आप को खो देना है और मेरी आत्मा को पवित्र आत्मा में हाथों में दे देना है और स्वर को सुनने, स्वर को समझने, स्वर को जानने, स्वर को प्रसन्न करने के लिए मुझे तैयार होना है, उसकी उपस्थिति ढूंढना है। जब तक कि उसका स्पर्श, उसकी आवाज़, उसका विजन मुझे मिलना चाहिए, प्रार्थना के उत्तर मुझे मिलना चाहिए, छुटकारा लोगों का मुझे मिलना चाहिए, तब तक मुझे मांगते रहना है, आपको मांगते रहना है। और जब हम मांगते हैं
हम केवल मांग नहीं रहे, हम उसकी उपस्थिति को ढूंढ रहे हैं। वो हमें दिखता है, मिलता है, विभिन्न रूपों में दिखता, विभिन्न रूपों में मिलता, विभिन्न रूपों में बात करता, विभिन्न रूपों में विजन और सपनों और दर्शनों के जरिए, उत्तर के जरिए, सक्सेस के जरिए, डिलीवरेंस के जरिए, चंगाई के जरिए, विभिन्न रूपों में हमें सुनता, हमें हमारी सुन करके उत्तर देता, हमें दिखता है, हमें मिलता है और फिर वो हमें ब्लेस करता है। अदरवाइज वो कहता है मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आएं ताकि वो क्या करें। आइए बहुत सुंदर वचन को हम देखते हैं, 2 क्रॉनिकल 32 और 31, दूसरा इतिहास 32 और 31, दूसरा इतिहास 32 और 31। तो अभी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। इन इंग्लिश, गॉड लेफ्ट हिम अलोन ओनली, अकेले को उसे खुदा ने अकेला रहने दिया। वाई? टू टेस्ट हिम, उसे परखने के लिए, टू टेस्ट हिम दैट ही माइट नो ऑल दैट वाज इन हिज हार्ट। गॉड वांट्स अस टू मीट विथ आवरसेल्व्स। खुदा चाहता है मैं खुद से मिलूं, खुदा चाहता है आप से मिले, अपने आप से मिले। गॉड वॉन्ट्स अस टू मीट, वी शुड मीट विथ आवर ओन हार्ट एंड सोल एंड थॉट्स। हमको अपने आप से, हमारा जो आंतरिक मनुष्यत्व, द इनर मैन इन मी, द इनर मैन इन यू, वी नीड टू मीट आवर इनर मैन। देयरफॉर गॉड leaves us, he hides his face from us, and he wants us that we should search our own heart and soul, our desires, our prayers, our righteousness, our faith. वो चाहता है कि हम अपने आप को ढूंढें, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने विश्वास को, अपनी प्रार्थना को, अपने मसीह जीवन को, अपनी धार्मिकता को, अपनी सच्चाई को, अपनी पवित्रता को, अपने आप को ढूंढे, खोजे। हम कैसे हैं, कहाँ हैं, अपने आप से मिले। खुदा चाहता है कि हम अपने आप से मिलें, इसलिए वो हमको अकेला छोड़ता है। इसलिए उसने बोला गुप्त में अपने कमरे में जा और गुप्त में अपने पिता से, जो गुप्त में तुझे देखता और सुनता है, उससे बात कर। पोर आउट द हार्ट। जब हम उससे आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं प्रियो, तब वो हमारी सुनता है और तब वो हमें आशीषित करता है। अन्यथा वचन कह रहा, अभी हमने अय्यूब में सुना कि वो केवल हमारे लिए क्या रखा हुआ है, फिर सत्यानाश। अय्यूब 21 और 20 को फिर से पढ़ते हैं, जो 20 और 21। दुष्ट अपना नाश अपनी आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप पी ले। उसके क्रोध को उसे पीना ही अर्थात उसका विनाश निश्चित है। लेकिन परमेश्वर कहता है अय्यूब 28:7-9 में कि परमेश्वर दुष्ट की आंखों से, दुष्ट की दृष्टि से, दुष्टों के हमलों से, दुष्ट की योजनाओं से, दुष्ट के तीरबार से, दुष्ट के हथियार से उस विश्वासी को बचा लेता जो प्रार्थना में है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहमति में, परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह का सामर्थ उपस्थिति वहाँ है। वहाँ पर प्रार्थना के बैनर में, प्रार्थना के अम्ब्रेला में वो छुपा हुआ है। वहाँ पर शैतान उसे देख नहीं सकता, उसे ढूंढ नहीं सकता, उसे पा नहीं सकता, और वो वहाँ पर सुरक्षित है और आशीषित है। परमेश्वर तब उस पॉइंट पे आकर जब हम उससे पूछते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बढ़ता, बुद्धि ज्ञान से बढ़ता, विजन देता और बताता इस व्यक्ति के लिए तुझे मैं भेज रहा हूँ, जा उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर, जा उसे सिखा और बता। और 8-9 वचन उसका बहुत सुंदर है हमारी आशीष के लिए। अय्यूब 28:8 और 9 7-8 हमने पढ़ लिए कि शैतान की नज़र उस पर नहीं पड़ सकती, उसका नुकसान नहीं कर सकता। और 9 वचन, मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। वह चट्टान खोद कर नालियाँ बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तुएं दिखाई पड़ती है। मतलब आगे का भी पढ़ लेते हैं। वह नदियों को ऐसा रूप देता है कि उनमें से एक बूंद भी पानी नहीं टपकता, और जो कुछ छिपा है उसे वो उजाले में निकालता है। कब? जब हम परमेश्वर के साथ है, प्रार्थना में है, उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में, उसकी इच्छा में से जब प्रार्थना करें तो यीशु की उपस्थिति है और हर काम में सुरक्षा, शांति, बरकत, सीधा मार्ग निकालता है। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, when there is no way, God says in 9 and 10 and 11, you know, there is way.
मेड बाई गॉड, गिवन बाई गॉड। हमारे लिए परमेश्वर वह रास्ता निकालता है, वह मंजिल होती है, वहाँ पे छुटकारा आता है, वह आनंद होता है, वह आशीष होती है, वह सुरक्षा, वह शांति है, बरकत है, इनाम है, वह सब कुछ है। क्योंकि हमने उसके मुख का दर्शन किया, हम अभिलाषी हो गए, हमने स्वर्ग का दरवाजा आत्मा और सच्चाई से खटखटाया और हमने पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार हमने स्वर्ग का मांगा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए वो बोलता है जब तेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की समझ है, परमेश्वर की बुद्धि है, तो तू आने वाली विपत्ति से बच जाएगा। नीति वचन 27:12, नीति वचन 27:12। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा बचा रहता है। नीति वचन 12, प्रोवर्ब्स 27:12, नीति वचन 27:12। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु बोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य, a person who has the wisdom from heaven and understanding of the Holy Spirit, स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, वो विपत्ति से बच जाता है, परमेश्वर के पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पास आ जाता है, परमेश्वर के पास शरण ले लेता है। वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट फॉर द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, इंतजार करते हैं, उसकी सामर्थ पर भरोसा रखते हैं, उसकी सामर्थ पर टिके रहते हैं, तब हम विपत्ति से बच जाते हैं। वह हमारी अगुवाई करता, हमारे रास्ता निकालता, हम बच जाते हैं। लेकिन जो विकेड है, जो दुष्ट है, बोला मतलब द विकेड वन, हु is not having the prayer life, in the absence of God, in the absence of Holy Spirit, in the absence of Jesus, in the absence of the living word of God in Bible। परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर नहीं है, जो प्रार्थना नहीं करता उस पर अनुग्रह नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु की उपस्थिति से दूर है और वो संकट में पड़ा रहता है, पड़ता ही रहता है, और उसका बचाने वाला और छुड़ाने वाला कोई नहीं होता। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम सामर्थ्य होते जाते हैं, स्वर्ग अलौकिक सामर्थ्य को, सुपरनेचुरल पावर को पाते जाते हैं, और शैतान कमजोर 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 होते जाता है और स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। हम जो मांगते हैं हम पाते हैं। लेकिन वचन कह रहा है अगर हम दुआ नहीं करते तब हम कितना भी मांगते रहे, कितना भी चर्च में आते रहे, कितने भी उपवास करते रहे, हमें प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रार्थना करेगा, उपवास और प्रार्थना, प्रियो हम उपवास प्रार्थना एटलीस्ट गुड फ्राइडे एंड सैटरडे एंड मॉर्निंग थर्सडे एंड गुड फ्राइडे एंड सैटरडे, एटलीस्ट गुरुवार शुक्रवार शनिवार को आत्मा से सच्चे पश्चाताप के साथ हम उसकी उपस्थिति में जब आके पूरे गुनाहों के लिए, अपने घमंड अहंकार, अपने शरीर संसार की लालसा, अपने मैं के लिए, अपनी दुष्टता के लिए, अपनी अनाज्ञाकारिता के लिए, अपने शरीर संसार के जीवन के लिए जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करके प्रार्थना करते हैं, हम सच्चे पुनरुत्थान को पाते हैं, पुनरुत्थान के दिन। अन्यथा जब हम पुनरुत्थान के दिन मुबारकबाद देते, नारे लगाते, सब व्यर्थ है। हमें उपवास प्रार्थना, परमेश्वर ने उपवास प्रार्थना पश्चाताप किसके लिए दिए हैं? तैयारी के लिए, और तैयारी पुनरुत्थान के लिए। ये पुनरुत्थान हमें यीशु के नए यरूशलेम को बताता है, यीशु के दाहिने हाथ की दशा को बताता है। जो प्रार्थना करेगा पवित्र आत्मा की सहमति में, उस स्वर्ग की इच्छा को जानेगा। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन बातें बताऊंगा। हम उससे प्रार्थना करें, क्योंकि दुष्ट जो प्रार्थना नहीं करते उनका परमेश्वर कह रहा सत्यानाश हो जाएगा। डिस्ट्रॉय, दे विल डिस्ट्रॉय, they are in destruction, and they are not, they don't only, they only not receive the destruction for their own family or their body, mind, soul, but for others also। क्योंकि बुराई, दुष्टता, उसके संग चलने वाला, उसमें रहने वाला, उसके साथ अगर हम चलते हैं तो हमारा भी नुकसान है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है दुष्ट की संगति, क्रोध करने वाले की संगति, झूठे की संगति, अधर्मी पापी की संगति, जिद करने वाले की संगति, द रेबेलियन, द स्टबन, द लायर, द कनिंग वन, द डिसीवर, द फॉल्स लवर, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स टीचर्स, बहुत मीठा बोलेंगे, बहुत तारीफ करेंगे, बहुत खिलाएंगे पिलाएंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन जो सच्चा है वो मुंह पर डांटेगा, समझाएगा, बताएगा। बी अवेयर, बी अलर्ट फ्रॉम द
क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छों से बचे, और किससे बचे? वुल्फ यानी कि भेड़ियों से बचे। और सत्य चरवा यीशु है जो आया है जीवन बहुतायत का जीवन देने, और चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आया है। प्रियो, आज अपने आप को जांच लीजिए। इस वचन को सुनने के बाद में उसके पास आ जाइए, परखिए कि हम अब तक क्या करते आए हैं, किस तरीके से उपवास प्रार्थना करते आए हैं। Praying in the Spirit saves your life because there is a place of quiet rest. When we worship, when we sing, when we pray, when we teach, when we listen, when we learn in the Spirit, there is life, there is blessing, there is reward, there is answer, there is deliverance, there is healing. आत्मा में, पवित्र आत्मा में जब हम प्रार्थना करें, आराधना करें, स्तुति करें, वचन सुन रहे, वचन सिखा रहे, बता रहे, समझा रहे, सब कुछ प्रार्थना में है प्रियो, तो वहां पर सुरक्षा, शांति, चंगाई, आनंद है। या हम वहां सुरक्षित हैं। नूह को परमेश्वर ने बोला अपने परिवार के साथ जहाज बना और जहाज में आ जा अपने परिवार के साथ। इनसाइड द जीसस क्राइस्ट द सेवियर वी आर सेव्ड। देयर इज नो डेंजर एंड आउटसाइड जीसस देयर इज नो सेफ्टी। चुनाव हमारा है। यीशु मसीह में सुरक्षा है, हम बचे हैं, सुरक्षित है, आश्रित है, आनंदित है। यीशु मसीह से बाहर जो लोग जहाज के अंदर थे वो बच गए, जहाज के बाहर पानी में नाश हो गए, बाहर में। इनसाइड जीसस, विथ जीसस, इन जीसस, प्रोटेक्शन, सेवर इज ऑलवेज विथ अस। तो हम सुरक्षित है, आश्रित है, आनंदित है। विदाउट जीसस, with Jesus everything is possible, every blessing is there, protection is there, we are saved with Jesus। अगर जीसस नहीं है हम बचे नहीं हैं। यीशु के साथ सुरक्षा है, शांति है, आराम है, सुकून है, हम बचे हैं, आश्रित हैं। और यीशु के अलावा, यीशु से बाहर, यीशु से अलग रहकर कोई सुरक्षा नहीं है। चुनाव हमारा है। प्रभु वचनों की गहराई में जाने आश्रित करें। एक लेडी सेमिनार में आई, बहुत रो रही थी, बोली मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, हीदन, अविश्वासी। हमने कहा आपने वचन सुना कि आपको विश्वास है यीशु मसीह पर? बोली हाँ। हम उसके लिए ऑल्टर कॉल पे प्रार्थना कर चुके थे सभी के लिए, बट स्टिल शी केम। तो हमने कहा कि अगर यीशु मसीह पर विश्वास है तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। उसने कहा प्लीज़ दुआ कर दीजिए। हमने दुआ करी और दुआ करने के बाद में हमने उन्हें बताया घर जाके आपको किस तरीके से प्रार्थना करनी है। वो दूसरे दिन फिर से सेमिनार में जब आई तो बहुत मुस्कुरा रही थी और बार बार हाथ उठा रही थी, मुझे गवाही देनी है। गवाही देने का मौका जब टी टाइम के बाद में आया तो उन्होंने, अब उनकी आंखों में कल के आंसू से भिन्न, आंसू जरूर थे कल भी और आज भी, लेकिन दोनों आंसू में फर्क था। कल दुख के, तकलीफ के, वेदना के, पीड़ा के, हार के आंसू थे, आज खुशहाली के, आनंद के, शांति के, बरकत के, सफलता के, विश्वास के, जय के आंसू थे। हालेलुया। बहुत आंसू थे लेकिन धन्यवाद के, आनंद के, जय के थे। हमने कहा बताइए। उसने कहा कि हमने कल आपसे प्रार्थना कराई, हमें सुकून, आनंद, शांति मिली। घर जाके हमने वही शब्दों में प्रार्थना करी जो आपने हमें बताया था। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे आत्मा में अपने आप को बुलाकर, बोली मैं कहाँ हूँ मुझे पता ही नहीं, मैं खो गई, कितनी देर तक मैंने प्रार्थना करी मुझे पता नहीं। बट जब मैं प्रार्थना कर रही थी मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरी आत्मा की आंखों ने देखा पूना का घर। मेरा बेटा जहाँ पूना में रहता है, मैं पूना के घर को देखी, वो कमरे को देखी, उस पलंग को देखी जहाँ पर बैठा है, और मैंने देखा कि वो पहले घुटनों पर है और फिर मैंने देखा वो प्रार्थना कर रहा है। और मैंने खुदा का धन्यवाद किया, मतलब वो दर्शन चले गया प्रार्थना में, फिर मैं कंटिन्यू प्रार्थना करती रही, खुदा का धन्यवाद करी और मैंने आमीन किया। कहती कुछ समय के बाद बेटे से बात हुई, फोन आया और उसने कहा मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हालेलुया। उसने जो गवाही दिया प्रियो, अगर आप उसकी जुबानी सुनते आप समझ पाते, आंसू, धन्यवाद के आंसू धारों से बह रहे हैं जैसे किसी ने नल खोल दिया हो। कल दुख के आंसू थे, हार के आंसू थे, तकलीफ के आंसू थे, पीड़ा के आंसू थे, बंधन, गुलामी के आंसू थे। उपवास गुलामी से निकालता है, बंधन से निकालता है, आजादी में लेकर आता है, संयम को देता, धीरज को देता, बल को देता, विश्वास को देता है, उद्धार को देता, सुरक्षा, शांति को देता, आनंद, बरकत को, इनाम को देता। दूसरों के लिए भी हम वही पाते हैं जब आत्मा में प्रार्थना करते, यीशु मसीह की उपस्थिति में होते हैं, जब उससे प्यार करते हैं, उसके पास होते हैं। जहाज के अंदर लोग बच गए। परमेश्वर ने नूह के परिवार से नई सृष्टि बनाया।
जो पानी के बाहर थे, जहाज के अंदर जो लोग नहीं आए, अपनी मनमानी करते गए, वो नाश हो गए। परमेश्वर कह रहा मैं तो उसका नाश करूंगा, उसका सत्यानाश करूंगा। लेकिन जो प्रार्थना में यीशु मसीह के पास है, सुरक्षित है। वो लेडी आज उसके पास जीत के, आनंद के, स्वतंत्रता के, प्रार्थना के उत्तर के, इनाम के, परमेश्वर की उपस्थिति के, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढा, खोजा, खुद को बुलाकर आत्मा में प्रार्थना करी, उसने उसकी उपस्थिति को पाया, प्रार्थना के उत्तर को पाया, उसने इनाम को पाया, उसने जय को पाया, अपने विश्वास का आत्मा में प्रार्थना करने का फल पाया, इनाम पाया और अपने बेटे को बचा लिया। आप क्या चाहते हैं? अपने आप को, अपने बेटे बेटी को, अपने दामाद को, अपने बहू को, अपने नाती पोती को, खुद को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं? उसके पास आ जाइए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए। ये आंखें बंद होती, आत्मा की आंखें देख सकती है कहाँ क्या है, परमेश्वर दिखाता है। और परमेश्वर जब दिखाता है तो वो आपको हिम्मत देता, ताकत देता, बल देता, चातुर्य देता कि आप शैतान को घुड़की लगाएं, हमेशा के लिए उसे नाश करें और आज़ादी का, स्वतंत्रता का जीवन जिए। क्योंकि जहाँ यीशु है, जहाँ यीशु का पवित्र आत्मा, वहाँ स्वतंत्रता है, गुलामी नहीं है, वहाँ उद्धार है, वहाँ मौत नहीं है। प्रभु वचनों की गहराई में जाने आश्रित करें। खुशहाली, शांति, आनंद आपका है अगर आप यीशु में हैं। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदावंद, फिर एक बार आपका धन्यवाद करते, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते पिता, और प्रार्थना करते कि इन दिनों में जितने लोग उपवास प्रार्थना करें वो समझे कि सच्चा उपवास, सच्ची प्रार्थना, सच्चे पश्चाताप, सच्ची नम्रता, पवित्र आत्मा के हाथों में आकर समर्पित होना क्या है, कैसा है। प्रार्थना में जय, विजय, आनंद, खुशहाली, शांति, बरकत, इनाम कैसे पा सकते हैं, छुटकारा, पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई कैसे पा सकते हैं, और दुष्ट के लिए खुशहाली, आनंद कैसे ला सकते हैं, शैतान को कैसे कुचल सकते हैं। पिता परमेश्वर, ये वचन में लोगों ने सुना है और जितने सुनते हैं, जब भी भविष्य में सुनेंगे पिता परमेश्वर, हर एक के लिए हम मांगते हैं नम्रता, आत्मा के कान, आत्मा की भूख, आत्मा की प्यास, आत्मा की समझ, आत्मा का दृढ़ विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा और यीशु की उपस्थिति, ताकि वो स्वयं बचे, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपनी कलीसिया को बचाएं, एक मित्र को, एक पड़ोसी को जो अनविश्वास में है, जिसकी आत्मा नाश हो रही, उसे बचाएं। यीशु के लहू को महिमा दिलाए, यीशु की सूली को महिमा दिलाए, यीशु का उद्धार और पुनरुत्थान उन तक लेकर के जाए। अपनी तैयारी यूं करें कि न केवल पुनरुत्थान, परंतु न केवल इस वर्ष का पुनरुत्थान दिवस, परंतु यीशु जो नए यरूशलेम में हमें देखना चाहता है अपने दाहिने हाथ में, उसके लिए आपकी तैयारी पूरी हो सके और आप परमेश्वर के हाथों में पात्र बने, ताकि परमेश्वर अपनी सुपरनैचुरल पावर से आपको भरे और आपको इस्तेमाल करें। पिता प्रार्थना करते हैं, हर एक पर दया कीजिए। हम हर एक सुनने वालों के लिए आत्मा में प्रार्थना करने की चाहत और लालसा को, स्वर्गीय आशीषों को, स्वर्गीय नाम, छुटकारे को यीशु के नाम में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते हैं और हमारे एक सुनने वाले को आशीषित करते हैं। यू हैव गिवन मी अथॉरिटी एंड द ब्लेसिंग एंड द पावर टू ब्लेस एवरीबॉडी। लॉर्ड, आई ब्लेस एवरीबॉडी टू बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द फ्लेश एंड द वर्ल्ड एंड द सिन एंड द Satan, to be free from all this, be free, be released, be healed in the name of Jesus, for the glory of the resurrection power of Jesus Christ, for the resurrection of Jesus Christ. You receive the resurrection, share the resurrection for the glory of God. Hallelujah. यीशु के नाम में हर एक के लिए खुशहाली, शांति को, स्वर्गीय खुशहाली, स्वर्गीय छुटकारा, स्वर्गीय चंगाई, स्वर्गीय आनंद, यीशु का पुनरुत्थान हर एक के लिए लेते पिता। उस नए यरूशलेम के लिए हर एक तैयार हो जाए और दुष्ट को कुचले, दुष्ट को हराएं और बंधी हुई आत्मा को आजाद करें। जिसके लिए बुलाए गए हैं, जिसके लिए मसीह नाम, पहचान और पद मिला है, उसको पूरा करें पिता। यही आशीष के लिए हमारे को आशीषित करते हैं। आई ब्लेस एवरीबॉडी टू बी फ्री and to be prayerful in agreement with the Holy Spirit to bless others for the glory of God in the name of Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम में पिता सबको आपके चरण में रख देते हैं। पवित्र आत्मा आप हर एक की अगुवाई कीजिए, हर एक पर स्वतंत्रता लीजिए, अधिकार लीजिए, कब्जा लीजिए, नियंत्रण लीजिए और हर एक को नाश होने से बचाकर पिता अपने हाथों में उपयोगी पात्र बनाइए पवित्र आत्मा के द्वारा। यही हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम। आई ब्लेस एवरीबॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। इन जीसस नेम वी प्रे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता। प्रार्थना का जीवन, उद्धार का जीवन, छुटकारे का जीवन, शांति का जीवन, आनंद का जीवन, आदर का जीवन, पवित्रता का जीवन, पुनरुत्थान, पुनरुत्थित जीवन यीशु के नाम में आप सबों के लिए स्वर्ग से ले लेते और आपको ब्लेस करते, आपको आशीष करते यीशु के नाम में। खुदावन, किसी ने बताया है कि एक स्त्री जिसने
बिना वजह आपसे दूरी करी, कलीसिया से दूरी करी, जिन्होंने और जिनके पति ने चर्च में चर्च फंड को, दसवांश को देने से नकारा, अपने गमन अहंकार में चले गए, उनके घर में चोरी भी हो गई और वो आज इतनी बुरी दशा में है कि उनकी शरीर और आत्मा दोनों पर शैतान ने हमला करके वो आज विनाश के डेथ बेड पर है। पिता मैं भूल गई थी, लेकिन इस आमीन से पहले आपने याद दिलाया पवित्र आत्मा मुझे। मैं आपकी तुच्छ दासी, नम्र दासी आपसे प्रार्थना विनंती करती हूं, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है अगर परमेश्वर चाहता है कि कोई व्यक्ति तकलीफ और दर्द को सहे तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। लेकिन अगर पवित्र आत्मा और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, पिता आपकी इच्छा बताइए, हम उनके लिए मांगते हैं कि उन पर दया कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए। और आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को, यीशु के जिंदा जलाली सामर्थ्य लहू को, यीशु के पुनरुत्थित सामर्थ्य सच्चे नाम को लेकर के मैं यहीं से उनके शरीर को स्पर्श करती हूँ जिंदा खुदा, उनके लिए नम्रता और पश्चाताप का आत्मा लेती हूँ, उनके लिए विश्वास और प्रार्थना का आत्मा लेती पिता परमेश्वर, कि वो उनकी आत्मा पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, नम्र होकर पश्चाताप करे और पिता वो डेथ बेड से वापस निकल के आए यीशु के नाम में, यीशु की महिमा के लिए। आई टच हर विद द टच ऑफ जीसस। यीशु के स्पर्श से मैंने स्पर्श करती हूँ, यीशु का लहू उनके सिर से पांव तक, उनके आंतड़ियों में, उनके लीवर में, उनके गाल बटन में, उनके हाथ में, उनके लंग्स में लेते हैं, उनके लहू पर यीशु का लहू लेती हूँ। और शैतान को, मृत्यु के आत्मा को, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में आज्ञा देती, छोड़ उस शरीर को, छोड़ उस दिमाग को, छोड़ उस दिल और आत्मा को, छोड़ उसके लंग्स को, किडनी को, हाथ को, इंटेस्टाइन को, लीवर को छोड़। शैतान मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, लीव द बॉडी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड यू एंड आई कर्स यू सैटन इन द नेम ऑफ जीसस। एंड आई प्रे फॉर दैट लेडी, that daughter of yours, oh God. I pray for her to be delivered, to be faithful, to be humble, and to be honest in the sight of the Lord. Surrender into the hands of the Holy Spirit and pray, repent, fast. In that condition even you are on a deathbed, पर fast कीजिए, पश्चाताप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सच्चा पश्चाताप आपको शैतान के उस जंजीर से, शैतान के बंधन से छुड़ाकर यीशु के पुनरुत्थान में लेकर आने के लिए सामर्थ्य है, सक्षम है। God has the power in the resurrection of Jesus Christ to bring your body back, to bring your soul back into the life and the life abundant in the name of Jesus. खुदा मेरी नम्र प्रार्थना है कि ये वचन उन तक पहुंच जाए, कोई तो उन तक ये वचन पहुंचाए, वो वचन और प्रार्थना को सुने और सच्चा पश्चाताप करिए और यीशु मसीह में जिंदा खुदावन सच्चा पश्चाताप के द्वारा आपकी मुआफी, आपके छुटकारे और आपकी चंगाई को यीशु के लहू में पाले, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में पाले, यीशु का पुनरुत्थान पाले और जिंदा खुदावन वो पूरा घराना इस आश्चर्यक्रम को देखकर, पूरी खानदान इस आश्चर्यक्रम को देखकर यीशु की महिमा करे और देखने वाले यीशु पर ईमान लाए, यीशु की तारीफ, यीशु की महिमा करे और देखने वाले यीशु पर विश्वास करके उद्धार और मुक्ति को पाएं। पिता यही नम्र होकर के मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनंती करती हूँ यीशु के नाम में। उस बहन, उस बेटी के लिए आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करती विश्वास में। वो परिवार नम्र हो रहा, मैं विश्वास करते पिता, क्योंकि दुष्ट को कोई लाभ नहीं, वो नाश होगा, अधोलोक में चला जाता। देखते ही देखते वचन हमने सुना, लेकिन जो नम्र होकर खुदा के पास आते हैं, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होते, वो आशीष को, छुटकारे को, जय को, विजय को, सामर्थ को, प्रार्थना के उत्तर को और चंगाई को और जीवन बहुतायत के जीवन को पाते हैं। पिता उस परिवार के लिए मैं यही मांगती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद है। हर एक टूटा हृदय, हर एक पापी हृदय, हर एक कमजोर हृदय आपके पास आ रहा है, आप रहम कीजिए। और जो दृढ़ विश्वासी है और विश्वास में बढ़े, आपकी महिमा में बढ़ते जाए। They must reach to the glory, they must grow in glory and glory and glory, O God Father, for your glory in the name of Jesus.
पवित्र आत्मा कब्जा कीजिए, नियंत्रण लीजिए, अधिकार लीजिए, स्वतंत्रता लीजिए। हम घटिया बड़े आपको महिमा मिले ऐसा होने जे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं धन्यवाद के साथ। सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुण्यतित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने, बच्चे, बुजुर्ग और विशेषकर वो महिला जिनके लिए हमने मांगा, उनके साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for sharing and subscribing and liking. आप विश्वास में बढ़िए, वचन में बढ़िए, प्रार्थना के जीवन में बढ़िए, दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। और प्रियो, हम लास्ट संडे हमने चर्च में ही वीडियो बनाया था, देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस, क्योंकि चर्च से सब चले जाते हैं और उसके बाद में हम सेटिंग करके फिर वीडियो बनाते हैं। तो पिछले बार हमने भी सुना कि कोई ईको नहीं था, आवाज़ कुछ नहीं था, इसलिए आज फिर से चर्च में वीडियो बनाया है। अब हम घर जाएंगे, ये बज रहे हैं 3:45। तो आपसे विनती करते हैं कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके लिए बड़ी भूख और प्यास से वचन को परमेश्वर की अगुवाई में आप तक पहुँचाते हैं, तो आप दूसरों तक पहुँचाए, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि आप भी आशीष के हकदार बन सकें। हालेलुया, आमीन। बहुतों को ज़रूरत है, बहुतों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, कमेंट्स कई लोग नहीं कर पाते हैं, वो कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि हमें आशीष मिली, हमें बहुत अच्छा लगा और हम और सुनना चाहते हैं। तो प्रियो, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि औरों को भी इंकरेजमेंट मिले, औरों को भी उत्साह मिले सुनने के लिए कि नहीं, हमें भी सुनना है, और सुनकर विश्वास से छुटकारा। हालेलुया। खुदा को सारी महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें करना है, हमारी आपकी नहीं। हम कहते खुदा बड़े, यीशु बड़े, पवित्र आत्मा बड़े, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस।